बच्चों, डर बाहर मस्ती अंदर। स्वागत है आपका पीसीएम मास्टर पर। बच्चों, आज हम 12th केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन SN1 y SN2 अभिक्रिया का डिस्कस करेंगे। SN1 y SN2 अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम में बार बार आने वाली अभिक्रिया है। यह बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। तो आइए देखते हैं SN1 y SN2 अभिक्रिया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे SN1 अभिक्रिया, यानी कि एकार्क नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे हम लोग जानते हैं कि नाभिक पर कैसा आवेश होता है, धनावेश। तो नाभिक स्नेही मतलब जो नाभिक से स्नेह करे, जो नाभिक से जुड़े। तो नाभिक से जुड़ कौन सकता है जिस पर ऋण आवेश हो, जैसे OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, इन सब पे कैसा आवेश है, ऋण आवेश है। ये आसानी से किससे, नाभिक से जुड़ जाते हैं, इसीलिए ये नाभिक स्नेही है। जिन पर ऋणावेश होता है वही क्या होते हैं, नाभिक स्नेही। अब आप देखते हैं इस रन में ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, SN1 अभिक्रिया कहलाती है। आइए SN1 अभिक्रिया के बारे में कुछ और समझते हैं। इस अभिक्रिया की कोटि कितनी, एक होती है। इस अभिक्रिया की कोटि एक होती है। यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, यानी कि SN1 अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होती है। यह अभिक्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है, और ये पहले चरण में कार्बोधनायन बनता है और दूसरे चरण में नाभिक स्नेही जुड़ता है। मतलब ये नाभिक स्नेही जो होते हैं वो कार्बोधनायन से जुड़ जाते हैं। ये रिएक्शन है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस KOH देता है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस KCl। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जो SN1 अभिक्रिया होती है बेटा, वो केवल 3 डिग्री हैलाइड ही देते हैं। ये जो SN1 अभिक्रिया होती है वो 3 डिग्री हैलाइड ही SN1 अभिक्रिया देते हैं। 3 डिग्री हैलाइड ही SN1 अभिक्रिया देते हैं। मतलब SN1 अभिक्रिया किसमें मिलती है, जिसमें 3 डिग्री हैलाइड है। 3 डिग्री, ये देखिए Cl, ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। 1 2 3 3 डिग्री कार्बन से Cl जुड़ा है, यानी कि ये क्या है, 3 डिग्री हैलाइड है। अब आइए देखते हैं हम लोग SN1 अभिक्रिया के मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म, जलीय KOH K प्लस प्लस OH माइनस में टूटता है। स्टेप 1, पहले चरण में क्या होता है, ये Cl क्या करता है, 3 डिग्री हैलाइड में Cl क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींचता है। क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन को खींचता है। और ये जो 3 एल्किल समूह हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, अर्थात अपने इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं इस कार्बन के पास, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। तो Cl क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाता है, जिससे कार्बोधनायन बनता है, ये कार्बोधनायन है। और यह चरण बड़ी मंद गति से होता है। दूसरे चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में ये कार्बोधनायन नाभिक स्नेही से जुड़ जाता है, और 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करता है। 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करता है। इस प्रकार ये SN1 अभिक्रिया पूर्ण होती है। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले चरण में क्या होता है, ये Cl
अपने इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे Cl अलग हो जाता है और इस कार्बन पर धन आवेश हो जाता है, यानी कि ये कार्बोधन आयन का निर्माण हो जाता है। अब ये कार्बोधन आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही से जुड़कर 3 डिग्री एल्कोहल देता है। तो एसएन अभिक्रिया में खास बात यह है कि यह अभिक्रिया 3 डिग्री हैलाइड देते हैं। 3 डिग्री हैलाइड जो होते हैं वो एसएन अभिक्रिया देते हैं और एसएन अभिक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। चलिए आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं SN2 अभिक्रिया, मतलब द्वि आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN1 हम देख चुके, SN2 को देखते हैं। यह अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है। इसकी क्रियाविधि में 2 अणुओं का संदर्भ परिवर्तन होता है और इसमें पहले संक्रमण संकुल का निर्माण होता है, फिर उत्पाद बनता है। अच्छा, एक बात और, उसमें आपने देखा था कि वह SN1 अभिक्रिया जो होती थी वो 3 डिग्री हैलाइड में ही होती थी, लेकिन जो SN2 होती है वो 1 डिग्री हैलाइड में, मतलब एक प्राथमिक हैलाइड में होती है। अब आपको देखते हैं इसका एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस KOH देता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस KCl। अच्छा, प्लस KOH देता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस KCl। अच्छा, 2-3 चीजें। पहली चीज तो SN1 अभिक्रिया क्या थी? SN1 अभिक्रिया प्रथम कोट की अभिक्रिया थी और SN2 द्वितीय कोट की अभिक्रिया है। और SN1 अभिक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है, SN2 1 चरण में पूर्ण होती है। और SN1 अभिक्रिया कौन देते हैं? 3 डिग्री हैलाइड देते हैं और SN2 अभिक्रिया 1 डिग्री हैलाइड देते हैं। आइए बच्चों, अब इसके बाद हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। बच्चों, SN1 और SN2 अभिक्रिया आती है तो उनका मैकेनिज्म भी लिखना होता है। तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म कैसे होता है इसका। हम जानते हैं अभिक्रिया 1 चरणों में पूर्ण होती है। बच्चों, SN1 व SN2 अभिक्रिया अगर बोर्ड एग्जाम में आती है तो साथ साथ उसका मैकेनिज्म भी लिखना होता है। तो आइए इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। KOH का एक्वस विलयन इसमें K प्लस में होता है और OH माइनस में होता है। मैकेनिज्म देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। यहां इस Cl पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और इस CH2 पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। और अब ये Cl क्या होता है? हम जानते हैं Cl इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है और यहाँ OH माइनस सामने होता है। अब ये Cl निकलने का प्रयास करता है तो OH माइनस है, चूंकि इस पे प्लस है तो ये CH2 से जुड़ने का प्रयास करता है, लेकिन जब ये सामने से जुड़ नहीं पाता है, एकदम ठीक सामने से जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इस पर भी निगेटिव चार्ज है और इस पर भी निगेटिव चार्ज है। दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों एक दूसरे को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए ये OH माइनस इस कार्बन पे पीछे से अटैक करता है, मतलब 180 डिग्री पे अटैक करता है। कितने पे? 180 डिग्री पे। ये इस कार्बन पे पीछे से क्यों अटैक करता है? क्योंकि सामने क्या है? Cl बैठा है, Cl माइनस बैठा है। जब ये सामने से आएगा तो ये माइनस माइनस क्या करेंगे? दोनों को प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसीलिए ये OH माइनस इस कार्बन पर 180 डिग्री पे अटैक करता है और जिससे संक्रमण संकुल का निर्माण होता है। संक्रमण संकुल ये देखते हैं। अब ये OH माइनस पीछे से 180 पे अटैक किया तो ये इस कार्बन से जुड़ता है। अब चूंकि ये जुड़ने का ये बड़ा मंद गति से होता है, ये भी चरण क्या होता है? मंद गति से। ये इधर जुड़ने का प्रयास कर रहा होता है और चूंकि ये Cl जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है तो ये निकल रहा होता है, इसमें ये निकलने का प्रयास कर रहा होता है और यह है आपका CH3। अब ये आपका संकुल, ये आपका संक्रमण संकुल है, संक्रमण संकुल है। कैसे? यह अस्थायी यौगिक है, यह अस्थायी यौगिक है।
ये अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, लेकिन आप यहां देखोगे तो ये पंच संयोजी दिख रहा है, ये पंच संयोजी दिख रहा है। देखिए 2 हाइड्रोजन यहां, एक 3, एक 4, एक 5, तो धीरे धीरे ये Cl निकल जाता है, Cl बाहर हो जाता है, OH इसके साथ पूरी तरीके से जुड़ जाता है, तो ये बना देता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस Cl माइनस, ये अलग हो जाता है। इस प्रकार 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ये आपका रहा SN2 अभिक्रिया का मैकेनिज्म। एक बार फिर से देख लीजिए, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज होता है। ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है। अब बाहर ये OH माइनस है, OH माइनस चूंकि इस पे माइनस है, यहाँ प्लस आ रहा होता है, तो ये इससे जुड़ने का प्रयास करता है। ये सामने से जुड़ नहीं पाता क्योंकि ये सामने दरवाजे पे तो खड़ा होता है आपका Cl माइनस। अब ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए ये सामने से नहीं जुड़ पाता। ये 180 डिग्री पे इस पे अटैक करता है और यहाँ आपका संक्रमण संकुल बनता है। संक्रमण संकुल में आप देख रहे हैं OH माइनस इस CH2 से जुड़ रहा है जबकि Cl बाहर निकल रहा है, जिससे इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 5 हो गई, पंच संयोजी हो गया। पंच संयोजी है इसीलिए यह क्या है, अस्थायी यौगिक है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 ही होती है। धीरे धीरे ये Cl निकल जाता है और ये OH इससे जुड़ जाता है। ये अभिक्रिया बड़ी मंद होती है और ये अभिक्रिया बड़ी तेजी से होती है, तीव्र होती है। तो बच्चों इस प्रकार आपने आज SN1 और SN2 अभिक्रियाएं देख ली। ये दोनों अभिक्रियाएं ही बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लें। आज के सेशन में बस इतना ही, धन्यवाद।